Hello everyone, I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So in this lecture, lecture 10, we are going to discuss about teaching support material, traditional, modern and ICT based. Okay, so let us start. आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले एक कोटेशन है. आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू. व्हाट मैटर मोस्ट इज हाउ यू सी योरसेल्फ, राइट. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, ना कि कोई और आपको कैसे देखता है. Okay? क्योंकि देखो, हर एक इंसान का अपना अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है. हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है. हर इंसान के हिसाब से सही गलत का अलग डेफिनेशन होता है. ठीक है, तो आप किसी भी इंसान को कंप्लीट सही या कंप्लीट गलत नहीं बोल सकते. क्योंकि देखो, अभी के टाइम में ना दुनिया में हर एक इंसान के आंख के ऊपर एक अलग अलग तरह का चश्मा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है. किसी के चश्मा का रंग लाल है, किसी के चश्मा का रंग पीला है. जिसके चश्मा का रंग लाल है उसको सब लाल दिखता है, तो वो आपको भी लाल दिखेगा. ठीक है, लेकिन आप लाल हो, पीला हो, हरा हो, क्या हो, वो आपको डिसाइड करना है कि आप खुद को डिसाइड कैसे करते हैं. आप खुद को देखते हैं अपने अंतर मन के चश्मा से, यानी कि जो आप खुद हो, द यू सोल. आपका जो आत्मा है, यानी आत्म विश्लेषण जो हम खुद का करते हैं, यानी कि खुद का एटीट्यूड, योर सेल्फ एटीट्यूड डिसाइड व्हाट यू आर. आपका खुद का जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है कि आप क्या हो, कैसे हो. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कोई और आपके बारे में क्या सोचता है. ठीक है, इट डजेंट मैटर एट ऑल. क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही. ठीक है, सो नेवर बोदर अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके कहने से क्या होगा. कुछ नहीं होता. ठीक है, वही होता है. क्योंकि देखो, आपके दिमाग में जो भी है ना, सिर्फ पूरा का पूरा यूनिवर्स, आपका जो पूरा यूनिवर्स है ना, वो आपके खुद के माइंड में है. ठीक है, या आप खुद ही सोचो ना, आप दूसरे के बारे में जो भी थॉट निकालते हो, वो क्या हमेशा रियलिटी होता है? नहीं होता ना. वो चीज वही होता है जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, जो आप देखते हो, और आपके साथ जो बाहर का एटमोस्फेयर, एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, उससे रिजल्ट में जो आपको मिलता है, जो थॉट आपके अंदर डेवलप होता है, वही चीज आप देखते हो. तो हो सकता है कि आपके बारे में अगर कोई मान लो गलत सोच रहा है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि उसको कुछ ऐसा चीज दिखा हो जो आपके हिसाब से सही है, लेकिन उसके हिसाब से सही नहीं है. तो इस बात पे डिस्कस करना एकदम व्यर्थ है. जैसे अभी मान लो, अगर मैं इस लेटर को ऐसे देखूं तो मुझे ये 6 दिखाई देगा, अगर इस लेटर को मैं ऐसे देखूं तो मुझे ये 9 दिखाई देगा. तो कौन सही है और कौन गलत है, ये कहना मुश्किल है. सो इट इज जस्ट टू अवॉइड कि लोग क्या कहते हैं. इट ओनली मैटर्स, एंड इट मैटर्स मोस्ट कि हाउ यू सी योरसेल्फ. ठीक है, आप खुद में बेस्ट होते हो. अगर आप खुद को बेस्ट नजर से देखोगे तो यू विल बी द बेस्ट. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आईसीटी क्या होता है. तो टुडे इन 21st सेंचुरी, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर. आज के टाइम में जो समझना है ना, आज लोग काफी समझदार हो गए. ठीक है, आज से 100 साल पहले जो लोगों का समझदारी का जो लेवल था, और आज का जो समझदारी का लेवल है, देखो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, वो है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन हुआ है ना, इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन हुआ है, वो जनरेशन बाई जनरेशन इस तेजी से बढ़ा है. क्योंकि आप खुद ही सोचो, अभी आपके सामने में 5G, फिफ्थ जनरेशन जो टेक्नोलॉजी का है वो चल रहा है. आप फर्स्ट जनरेशन से अभी तक का जो डेवलपमेंट है, अगर उसको ट्रैक करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो स्पीड है, जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है अभी के टाइम में, वो एक्सट्रीम है. ठीक है, और हर हमेशा, आज से 5 साल पहले भी आपको ऐसा लगता होगा कि आज जो जानकारियां हमारे पास अवेलेबल है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है. तो हर एक दिन कुछ ना कुछ नया एडवांस आपको मिलता रहता है. तो आज के लेवल में, आज के समय में जो समझदारी है लोगों का और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है पहले से. ठीक है, दैट इज वाई इट इज वाइटल फॉर एजुकेटर टू यूज द मेथड्स और टेक्निक्स इन टीचिंग दैट विल इनेबल लर्नर्स टू यूज देयर नॉलेज इफिशिएंटली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डेली लाइफ. अब पहले वाला समय नहीं रहा, जिस समय में लोगों के पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके नहीं होते थे. ठीक है, अगर आपसे बात करनी है तो लोग सामने एक दूसरे के होने जरूरी है, तभी एक दूसरे से वो बात कर पाएंगे. लेकिन अब वक्त बदल चुका है. तो इस बदलते वक्त में जो एजुकेशन है हमारा, जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा टीचिंग है, इस टीचिंग स्टैंडर्ड को भी हमें चेंज करने की आवश्यकता है. ओके, तो इसी के लिए हमें इन्वॉल्व करना होगा
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हमारे टीचिंग पर्पस में। तो इसी लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे संभव है और कैसे किया गया है, अभी तक क्या डेवलपमेंट है। पहले वाले क्लास में भी हमने बहुत सारी बातें इसी के रिगार्डिंग देखी थी, एमओसी के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं के बारे में हमने देखा था, स्वयं प्रभा के बारे में जाना था कि वो क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। So the rapid growth of information and communication technology, ICT, information and communication technology, has challenged the traditional method of teaching and changed the educational landscape globally. जो ट्रेडिशनल मेथड था पढ़ाने का, उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है अभी के टाइम में। अगर आज भी आप देखो, कितने भी ट्रेडिशनल टीचर होना, वो कहीं ना कहीं आईसीटी को यूज करते ही करते हैं, ठीक है। कितना भी वो अपने आप को ट्रेडिशनल बोल दे, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो कहीं ना कहीं आईसीटी से जुड़े हुए रहते ही। The teaching method is now divided in two different ways of thinking on education. One is traditional and other is ICT method. But still we have to divide. एक मेथड वो है जिसमें अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोचेस यूज किया जाता है, और अभी का जो एक मॉडर्न अप्रोच है हमारा, दैट इज आईसीटी अप्रोच, ठीक है। सो इन दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So most of the teachers and experts have explored new methods of teaching and believe that modern methods or ICT method is better than traditional method of the teaching. Okay. बहुत सारे टीचर जो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने इतने सारे मेथड को एक्सप्लोर किया है टीचिंग का, और आज के टाइम में ऐसा मान लिया गया है, ऑलमोस्ट इट इज प्रूवन कि जो आईसीटी मेथड है वो कई मायने में बहुत ही ज्यादा बेहतर है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग से। ओके, सो when we talk about teaching method, then our society divides into three group. जब हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो हमारा जो सोसाइटी वो तीन ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक ग्रुप है जो कि ट्रेडिशनल मेथड को फेवर करता है, एक ग्रुप है जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को फेवर करता है, दूसरा ग्रुप है जो मॉडर्न टीचिंग मेथड को फेवर करता है, और एक वो है जो कॉम्बिनेशन दोनों को फेवर करता है, ठीक है। एक ऐसा जो कंप्लीट ट्रेडिशनल, नहीं हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड इसके अलावा किसी भी चीज पे नहीं पढ़ाएंगे, ना कोई मोबाइल का सहारा लेंगे, ना किसी भी चीज का सहारा लेंगे, बस हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बुक्स एंड व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड चॉक एंड जस्ट इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक है जो कंप्लीट आईसीटी, मतलब कंप्लीट टेक्नोलॉजी बेस्ड, हम प्रोजेक्टर लेके पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ाने का तरीका होना चाहिए पूरा स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, ये जो कंप्लीट ज्यादा इंक्लाइंड दिखेगा आपको इसके तरफ। एक ऐसा भी सोसाइटी ग्रुप है जो कि दोनों को साथ में रख के ब्लेंड करके एक साथ बात करता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जो है टीचिंग होना चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव हो। नाउ व्हाट इज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम? सबसे पहले टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, हम इसकी बात कर ले। सो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स यूजिंग रिसोर्स एंड गाइड्स ऑन हाउ टू टीच। ओके, कैसे पढ़ाना है और क्या बेहतर किया जा सकता है, रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, यही टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। अगर अ गुड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड्स टीचर विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड स्टैंडर्ड्स स्किल्स दैट स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोफिशिएंट इन। तो ऐसे स्किल्स और स्टैंडर्ड्स को डेवलप कराया जाता है, ऐसे रिसोर्सेज को बताया जाता है, ऐसे स्ट्रेटजीज को बनाया जाता है जिससे कि लर्निंग को बेहतर तरीके से, लर्निंग को आसान बना दिया जाए और टीचिंग को भी काफी आसान बना दिया जाए, ठीक है। सो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड सपोर्ट सिस्टम। तो अभी हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आईसीटी के ऊपर देखेंगे। सो ट्रेडिशनल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज बैक टू बैक या बैक टू बेसिक्स, जो हमारा बेसिक्स एजुकेशन था, जिसको कॉन्वेंशनल एजुकेशन कहते हैं या जिसको कस्टमरी एजुकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। रेफर्स टू लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट कस्टम्स दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल। देखो आज से अब जब एजुकेशन का जब सबसे पहले स्टार्टिंग वैदिक पीरियड में अगर आप चले जाओ, जो वैदिक एज होता है हमारा, उस एज में चले जाओ, तो उसमें आप क्या देखोगे, जो पढ़ाने का तरीका था, एक गुरुकुल हुआ करता है, एक गुरुकुल होता था, उसमें बच्चों को मतलब एक आश्रम होता था, उसमें रखना होता था, गुरु का सेवा, बहुत तरह का चीज जो गुरु परंपरा है, गुरु मतलब वो एकदम ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। वहां पे आपको टेक्नोलॉजी का एक भी चीज देखो वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, हर एक चीज कंप्लीट नेचुरल होता है, नेचुरली सब कुछ करना होता है, नेचुरली सब कुछ सीखना होता है। अनडाउटेडली हम उसको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो ओरिजिन है हमारा। बट जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे हमारा समाज सोसाइटी आगे बढ़ा है, चीजों को हमने ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन को गैदर किया है, तरीके से हमको क्या मिला है, नया नया चीज उपयोग करने के लिए मिलता चला गया है, ठीक है। तो जो पुराना मेथड होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन का, दैट इज चॉक टॉक मेथड, इसको चॉक टॉक मेथड भी बोलते हैं। सो मे बी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चॉक टॉक मेथड इज इन विच सपोर्ट्स विच मेथड ऑफ टीचिंग, आईसीटी मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग।
तो इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें हम लोग बेसिकली चौक का यूज इस्तेमाल करते हैं और एक ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ये भी आप मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्कर यूज करना या व्हाइट बोर्ड यूज करना, ये भी हमारा इसी सिस्टम में आता है, ये भी काफी ट्रेडिशनल सिस्टम हो गया। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है पूरा कंप्लीट आईसीटी बेस्ड पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग ही आपको मिलेंगे जो अभी के टाइम में आईसीटी, क्योंकि हमारा एज ए अपने कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो हमारे कंट्री का अपना अलग डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इलिटरेसी काफी ज्यादा है और खास करके डिजिटल एजुकेशन जो है वो काफी कम है, तो टीचर भी उतने ज्यादा डिजिटली लिटरेट नहीं है, लोगों को ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं आइडिया, और जिसको आइडिया है भी तो कुछ चीज ऐसा एक्सपेंसिव होता है तो लोग उतना ज्यादा एक्सपेंस उसके ऊपर करना नहीं चाहते। ठीक है, सो द ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, प्रोवाइड्स प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज। तो एक टीचर जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, इसी के पास ज्ञान का सारा भंडार है, सारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आज आप सोच लो एक टीचर कुछ भी चाहे, कितना भी चाहे, एक लिमिट तक ही कुछ कर पाएगा ना, एक लिमिट तक ही किसी चीज को समझ पाएगा, सीख पाएगा और किसी को सिखा पाएगा। बट अगर वो एक इंसान टेक्नोलॉजी का यूज करे सही से, तो वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, किसी को सिखा सकता है। ठीक है, द टीचर कैरीज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें टीचर के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पूरे क्लासरूम का और हर एक चीज को मैनेज करने का। ठीक है, स्टूडेंट का समझना नहीं समझना, उसका इवेल्युएशन, उसका फीडबैक, हर एक चीज। तो टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द क्लासरूम, वेयर टीचर यूजिंग ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट, आस्क स्टूडेंट्स, कॉपी, मेक्स नोट्स। ठीक है, एंड श्योर दैट स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन। अब देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है इनके पास, इनको क्लास पे लिखना भी है, इसके ऊपर फोकस करना है, इनको क्लासरूम के ऊपर ही फोकस रखना होता है कि बच्चे क्या का अटेंशन भी बना हुआ रहे। ठीक है, उसके बाद बच्चे के नोट्स को भी बनाना है, इनको ये भी चिंता रहता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर होता रहे। ठीक है, बच्चे नॉइज भी क्रिएट नहीं करे, बच्चे के अंदर जो है वो एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे क्लास में, तो इतना सारा कुछ। बट अभी के टाइम में देखोगे अब बहुत कुछ ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये सब इस तरीके से है कि टीचर का काम जो है ना काफी आसान हो गया है। So this technique of teaching is one-way flow of information in which teacher often continuously talks for an hour। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर कंटिन्यूअसली अपना लेक्चर देता है, भाषण देता है, बोलते रहता है, बताते रहता है, लिखते रहता है, पढ़ते रहता है। ठीक है, एंड और मोर एक्सपेक्टिंग दैट ही आस्क अ क्वेश्चन द स्टूडेंट्स विल एबल टू। और इनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जो भी ये पढ़ा रही हैं और सारे स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आएगा और वो जैसे पढ़ा रही है उसी एक्सपेक्टेशन से बच्चा भी उसको जवाब देगा। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली 100% होता नहीं है, बहुत कम ही आप देखोगे एक क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 100% रिप्लाई दे पाते हैं टीचर के हर एक बात का, क्योंकि यहाँ पे इसका अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके कारण जो सब ड्रॉबैक्स है कि वो उतना ज्यादा समझ जो है बच्चे को के ऊपर नहीं आ पाता। कारण क्या है, क्योंकि देखो 100% अटेंशन कैसे कोई दे पाएगा, क्योंकि बच्चा है, सबका दिमाग है, अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबका माइंड में थोड़ा बहुत डाइवर्जन आएगा ही आएगा। ठीक है, so every important things regarding the topic is written on the blackboard, students make important notes from the blackboard। अब इसमें से आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि मान लो टीचर लिखते लिखते बहुत कुछ लिख दिया, अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसको लिखना, यहाँ भी एक चैलेंज आ सकता है। ठीक है, बट इसको पूरा कंप्लीट करना होता है बोर्ड पे जो लिखा गया, अब इसको कॉपी पे पूरा लिखना। देखो ये काफी बड़ा चैलेंज है कि बोर्ड पे पूरा का पूरा कितना टाइम टेकिंग है, यहाँ पे देखो टाइम कितना ज्यादा लगता है। बोर्ड पे पूरा एक तो भरो, फिर उसका टीचर को वेट करना पड़ता है, समझा समझा के बोर्ड पे पूरा लिखा, फिर अब बच्चा 5 मिनट लेगा लिखने में, फिर बोर्ड साफ होगा, फिर से नया कॉन्सेप्ट टीचर लिखेगा, फिर बच्चा लिखेगा, तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, स्टूडेंट्स रिवाइज देयर नोट्स एंड ट्राई टू मेमोराइज द नोट्स। उसके बाद फिर जब लेक्चर रिवाइज क्लास खत्म होता है तो बच्चे नोट्स को रिवाइज करते हैं, फिर याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस तरीके से। तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, और ये जो इंस्ट्रक्शन होता है पूरा टेक्स्ट बुक करिकुलम बेस्ड होता है, लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट्स में रहता है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिशनल टीचर का, इज टू पास द एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू पास द एग्जामिनेशन। ये टीचर पढ़ाते वही हैं और इनका पॉइंट ऑफ जो अट्रैक्शन होता है बच्चे के लिए वो ये होता है कि तुम्हें जो एग्जाम देने हैं उसको पास करना है, और हम तुम्हें वही पढ़ा रहे हैं जो वहां पे काम है। ये आपको मैक्सिमम टीचर में ये दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वालिटी कंटेंट होता है या जो चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम बाउंडेशन बहुत तरह का जो है एक पैक्ड इन्वायरमेंट होता है, ये चाह के ही बहुत कुछ इनोवेटिव बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे अगर सही मायने से नए तरह के मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का फायदा अगर ये नहीं उठाते हैं तो। ओके, नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं, हो सकता है कि आई एम लिटिल मोर इंक्लाइंड थ्रू द टुवर्ड्स आईसीटी बेस्ड टीचिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हिसाब से
कोई डिमेरिट मतलब कोई मेरिट है ही नहीं ट्रेडिशनल टीचिंग का। देखो डिमेरिट्स हैं, बिल्कुल बहुत सारे डिमेरिट्स हो सकते हैं आपको। क्लासरूम में बोरिंग फील कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, जैसे मैंने टाइम कंज्यूमिंग बताया कि नोट्स लिखने में उतना टाइम वेस्ट होता है। फिर उसके बाद मान लो अब पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें बच्चे टेस्ट देते हैं, फिर कॉपी चेक करने में इतना टाइम लगता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग टू create the issue. Okay, so traditional methods of teaching that are still being adhered in the schools, it has more interaction between teachers and students. देखो इसका ये काफी बड़ा मेरिट है कि जो इंटरेक्शन होता है बच्चों का टीचर से, वो अभी भी सबसे ज्यादा आपको मिलता है ऑफलाइन बेस्ड यानी कि क्लासरूम टीचिंग में। तो इस मायने में देखा जाए तो ट्रेडिशनल टीचिंग ऑब्वियसली जो भी का जो मॉडर्न टीचिंग है उससे बेहतर है, क्योंकि देखो आप मान लो अगर कंप्लीटली मॉडर्न टीचिंग को देखोगे जिसमें कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस ये होता है, उसमें इंटरेक्शन का काफी कमी होता है। एक्चुअल इन्वायरमेंट जो है, जो बच्चों के बीच में रहना, बच्चों का एक क्लासरूम का जो माहौल होता है, वो आप ऑनलाइन में वर्चुअली क्रिएट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो ट्रेडिशनली टीचिंग क्लासरूम सिस्टम्स हेल्प्स टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो वो डिसिप्लिन एक नेचुरल जो होता है बच्चों के बीच में, ठीक है, एक एनवायरनमेंट जो होता है वो एक अलग तरह का चीज होता है। वो आप कुछ भी कर ले, कितना भी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दे, वो जो नेचुरल वाला चीज है वो नहीं हो पाता, ठीक है। और इसका इश्यूज क्या है, डिमेरिट्स का लैक ऑफ कोलैबोरेशन होता है ग्रुप लर्निंग में, ये सब। मोर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, रटने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। जो एक्चुअल क्रिएटिविटी होता है आपको बहुत ज्यादा ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, जहाँ पे उस तरीके का यूज नहीं किया जाता है टेक्नोलॉजी टेक्निक्स पढ़ाने का मेथड, ठीक है। एंड रिजल्ट्स आर रादर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिकली क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना ये सारा कुछ, ठीक है। So these were the concepts for merits and demerits of traditional teaching method. Okay. Now see what are the tools used in traditional teaching system. तो traditional teaching system में क्या क्या tools use किया जाता है, that is blackboard, textbooks, charts, images. तो ये तो आपको differentiate करने के लिए मिल सकता है, इस साइड लिस्ट में डाल देगा आपको और इस एक लिस्ट में डाल देगा, आपको चुनना होगा कि इसमें से कौन सा जो है ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैप्स, एटलस हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, ये सब फ्लैश कार्ड्स होता है। उसके बाद फिर आपको इसमें वर्कबुक यूज किया जाता है, साइंस लैब एपरेटस मॉडल हो गया, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, वैदिक मैथ्स टूल्स, पजल बुक्स एक्सेट्रा, ये सारा कुछ, ठीक है। सो ऑल दीज आर द टूल्स इन ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ओके, नाउ मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो गोन विद द डेज, समय होता था जब ब्लैक बोर्ड और चौक मतलब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब जो है ये सब कुछ बदल गया है समय समय और आपको ये सब रिप्लेस किया जा चुका है, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स क्लासरूम में, ठीक है। अभी आप देखते होंगे बहुत सारे जो एडवांस क्लासरूम्स होते हैं उसमें आपको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर्स लगा होता है, या तो आपको एलसीडी पैनल्स वगैरह है, उसी में आप कंप्लीट लिखो, वही आपका व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो चाहो सब बन जाता है, ठीक है। When we talk about the modern or ICT-based education system, it includes full-fledged uses of high-tech equipment in the educational institutions. जब हम बात करते हैं आईसीटी का, तो इसका मतलब है कि हम पूरी तरीके से सारे टेक्नोलॉजी को, सारी टेक इक्विपमेंट को यूज करते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज in education is mode of education that use information and communication technology to support, enhance and optimize the delivery information. Okay, obviously जो आईसीटी है इसका काम क्या होता है, जो एजुकेशन का इंफॉर्मेशन है और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट करके डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो जानकारी है एक टीचर से लर्नर तक जो पहुंचाने का जो वे है, जो पाथ है, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, लर्निंग के पेडागोगी को आसान किया जा सके, सीखने के तरीके को आसान किया जा सके, ठीक है। टाइम का सेविंग हो, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो द मोबाइल, अब देखो नया कॉन्सेप्ट है मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग भी बोलते हैं इसको, मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग। इट इज अ फॉर्म ऑफ ई लर्निंग। अब देखो ई लर्निंग हो गया, मोबाइल लर्निंग हो गया, ये सब जो है ये सब आईसीटी का ही पार्ट है, ये सब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम का ही ये सब पार्ट है। ई लर्निंग का मतलब क्या है कि ऐसा लर्निंग का माध्यम जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका वीडियोस भी आ गया, जिसमें आपका लाइव क्लासेस आ गया, ये सारा कुछ, ठीक है। जिसमें आप पीडीएफ पे पढ़ते हो चीजें, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में।
स्टूडेंट्स एक्सेस इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर वेरेवर, और ये सबसे बड़ा बात इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट जहां चाहे इंफॉर्मेशन जब चाहे अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सच एडवांस टेक्नोलॉजिकल टेरेंस इन राइजिंग इन द नंबर डेज बाय डे। ओके, तो अभी जो नए टेक्नोलॉजीज कल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो नए एडवांस इंस्टीट्यूशन है वो काफी ज्यादा ये जो नया टेक्नोलॉजी है वो सबको यूज करते जा रहे हैं, और ऐसे संस्थान जिसमें आईसीटी यूज किया जाता है वो आज के टाइम में बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो यूज ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप टेक्नोलॉजी आर ड्राइविंग क्लासरूम। तो कंप्यूटर लैपटॉप ये सबको यूज करके क्लासरूम आप देखते होंगे कि जिसमें एक जो एडवांस क्लासरूम होता है उसमें एक लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है टीचर के पास, एक प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर बोर्ड होता है, यहाँ पे कोई भी चीज बना रहा है लैपटॉप से प्रेजेंट कर सकता है, दिखा सकता है डिफरेंट तरह का इंटरेक्टिव चीज। ठीक है, सो स्मार्ट इंटरेक्टिव बोर्ड हेल्प विद पावर पॉइंट। अब ये बहुत ही अच्छा टूल है, पीपीटी टूल्स, पावर पॉइंट टूल्स, प्रेजेंटेशन। इसमें क्या हो सकता है, अब जैसे देखो बोर्ड पे लिखना कितना सारा टफ हो रहा था, ये एक समय में अब 10 मिनट पहले लिखने में लगा। अब इससे थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा पहले मान लो एक टीचर मेहनत कर लिया तो उसको वो मल्टीपल टाइम क्लासरूम में उसको प्रेजेंट कर सकता है, बच्चों को दिखा सकता है, और उसी में और क्रिएटिव लेसन ऐड कर सकते हैं, कुछ वीडियोस, इंटरेक्टिव एनिमेशंस वगैरह ये सब ऐड किया जा सकता है पिक्चर्स के जरिए, वीडियोस के जरिए। ठीक है, यूज ऑफ माइक्रोफोन्स फॉर, अब क्लासरूम में अगर मान लो कि बच्चा ज्यादा है, स्टूडेंट ज्यादा है, क्लासरूम का साइज बड़ा है, तो टीचर कितना भी जोर से बोले तो लास्ट के बेंच तक आवाज जो होता है मुश्किल से पहुंचेगा। तो माइक्रोफोन यूज करना इज बेटर फॉर डिलीवरिंग द लेक्चर्स इन क्लासरूम। सो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द आईसीटी। ओके, सो एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो भी चीज किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि हमको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, क्योंकि यहाँ पे आता है क्रिएटिविटी, यहाँ पे आता है इनोवेशन। जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो नया चीज ट्राई नहीं कर सकते, नया चीज नहीं बना सकते। ठीक है, सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड लर्निंग लैब्स, डिजिटाइजेशन इन टीचिंग, learning assessment and feedback improves learning process, and it also help in interactive integrate and इंटीग्रेटिव एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक एंगेजमेंट। ठीक है, इसमें हर तरह का बात लगभग आपको आ जाता है। अब जैसे डिजिटाइजेशन टीचिंग में क्या है कि जो असेसमेंट है वो भी पूरा ऑनलाइन हो या उस तरीके से हो जिसमें जो है आपको ऑनलाइन का जो प्रोसेस होता है वो किया जाए, जिसमें ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो इवेल्युएशन है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आपका हो गया असेसमेंट तो हो ही गया, उसके बाद अब जैसे मान लो बहुत सारा बुक्स, अब जैसे अभी के टाइम में अगर मान लो कोई बैग लेके जाता है तो बैग में कितना बुक कैरी करता है, मैक्सिमम 2 4 10। लेकिन अभी अगर आपके पास एक टैबलेट है या एक मोबाइल फोन है, जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आप थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रख सकते हैं, थाउजेंड्स प्लस बुक्स कैरी कर सकते हैं। अभी और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसका बात करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, जिससे आपको पता चलेगा कि और कैसे हम लोग इसको और आसान बना सकते हैं। सो कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज द की aspect of modern teaching methods. Okay, so now we'll are the modern tools or basically technique based on the modern teaching methods. Okay, so सबसे पहला क्या है, फ्लिप क्लासरूम। okay, फ्लिप क्लासरूम का मतलब क्या है कि एक साइड आपको जैसे ये ट्रेडिशनल हो गया जिसमें लेक्चर होता है और इसको होमवर्क असेसमेंट दिया जाता है और अपने अकॉर्डिंग ये करता है इसको। फ्लिप क्लासरूम ये है कि अब मान लो लेक्चर्स आपके पास ही पहले से अवेलेबल है, आप देख लो, अब उसको पढ़ लो, पहले से समझ लो, प्रिपेयर्ड हो गए आप लर्निंग को लेके, और फिर क्लासरूम में जाओ, डिस्कशन चलेगा, क्लासरूम एक्टिविटीज होगा। तो दिस इज द फ्लिप लर्निंग। ओके, उसके बाद है डिजाइन थिंकिंग क्रिएटिव आइडियाज। दिस इन्वॉल्व्स रियल लाइफ केसेस इंक्रीजिंग द क्यूरियोसिटी। उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको रियलिटी के साथ, आपको एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडी के साथ बहुत सारी तरीके से आपको इसमें बताया जाता है। तो ये क्रिएटिव आइडियाज और डिजाइन थिंकिंग का जो है वो काफी ज्यादा ये रहता है। फिर माइंड मैप्स का इसमें यूज करते हैं। अब जैसे कोई इस तरह का आपने देखा होगा माइंड मैप्स यूज किया जाता है, जिसमें बहुत जटिल से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को भी बड़ी सिंपल तरीके से इसमें अरेंज कर दिया जाता है कि जैसे मान लो एक चीज 10 चीजों से रिलेटेड है तो इसको 10 चीज से ऐसा करके मैप करके रिलेट कर दिया जाएगा। जैसे ये है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। फिर अगर मान लो ये किसी सब दूसरे चीजों से रिलेटेड है तो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का मैपिंग करके आसान बना सकते हैं किसी भी लर्निंग को। ओके, उसके बाद है कि फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, बहुत सारा ऐसा लर्निंग टूल्स है आपको जो फ्री में अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे पीपीटी हो गया, पीपीटी टूल्स हो गया, उसके बाद फिर आपको पीडीएफ हो गया, उसके बाद आपका एक्सेल सीट्स हो गया, आप पेंट यूज कर सकते हो फॉर ड्राइंग पर्पसेस, फोटोशॉप हो गया। ठीक है, वीडियो एडिटर्स, these all things are the
बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, ठीक है, जिससे हम लोग अपने जिसको ऐसा टूल जिसको हम लोग जैसे एप्लीकेशन, अब तो ढेर सारे एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग के लिए। सो आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स। अब जैसे आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स क्या कैसे वर्चुअल रियलिटी या वर्चुअल लैब्स। अब जैसे देखो, अब पहले क्या था कि क्लासरूम में लैब जैसे होता है, तो एक लैब में इतना, एक तो इक्विपमेंट्स वगैरह काफी ज्यादा कॉस्टली होता है और उसमें लिमिटेशन है कि एक साथ इतने बच्चे कर सकते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि वी आर वर्चुअल रियलिटी या एआई यूज करके आपको ऐसा सा वर्चुअल ग्लासेस वगैरह बनाया गया है जो आप एक बार लगा लो आंख में, तो आप जो चाहो वैसा आपको दिखाई देगा एकदम पूरा जैसे देखो, अब मशीनरी ही समझना है, सब मशीन लर्निंग समझना है कि कैसे कोई मशीन काम करता है, कैसे ये मशीन डिजाइन किया गया है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसका मैकेनिक्स कैसे काम करता है। तो ये आपके सामने पूरा 3D प्रेजेंटेशन दिखेगा, जो एक्चुअल होता है वही रियलिटी में दिखेगा और आप उसको एकदम अंदर से जाके समझ सकते हो। अभी क्या होता था, अभी तक पूरा का पूरा अपने माइंड के ऊपर जोर देना होता था और कंप्लीट इमेजिनेशन होता था, लेकिन यहाँ पे आपके इमेजिनेशन को और एक स्टेप आगे ले जाया जाता है। जो आप सोचोगे वो आपके सामने है, तो सोचना ऑब्वियसली आपके लिए काफी आसान हो जाता है, ठीक है। उसका है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, अब जैसे पूरा का पूरा एक सेटअप होता है जिसमें आप मान लो टीचर का अटेंडेंस हो गया, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस हो गया, उसके बाद फिर उसका असेसमेंट हो गया, उसका नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल। मान लो एक ऐसा एक सिस्टम बना जिसमें एक टीचर का अपना प्लेटफॉर्म है, प्रोफाइल है, स्टूडेंट का अपना प्रोफाइल है, स्टूडेंट ने क्या क्या पढ़ा है उसके सामने में सारा अवेलेबल है, टीचर को क्या क्या पढ़ाना है उसका सामने में अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज उसका सारा का सारा कैटलॉग बना हुआ है। ये पूरा का पूरा एक जो है मीडिया स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो फी दिया है कि नहीं दिया, इसका नेक्स्ट फी कब देना है, तो सारा सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये तो हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया था कि जो भी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बनाने वाले जो सिस्टम्स है, जैसे कि एडेक्स हो गया, जो आपने स्वयं देखा था, स्वयं वाज आल्सो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, ओके। उसका देखो और टर्म रह गया गेमिफिकेशन। तो गेमिफिकेशन क्या है, देखो जैसे किसी चीज को सिखाना है किसी को, अब मान लो प्रैक्टिस कराना, जैसे किसी को मुझे एक सिंपल शब्द में कि एंटोनिम सिनोनिम्स याद कराना है, ठीक है, तो आप बुक्स पे दे सकते हो, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। मान लो इसको एक गेम फॉर्म में बना देते हैं कि एक वर्ड आया, ठीक है, एक वर्ड आया और वर्ड के लिए 4 आपको वर्ड दिया गया, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसका एंटोनिम होगा या कौन सा सिनोनिम्स होगा। एक तरीके से क्विज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक गेम बनाया जा सकता है कि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, इसमें आपको एक रैंकिंग मिलेगा। तो ये एक अलग तरह का स्टिमुलेशन क्रिएट करता है स्टूडेंट के अंदर की सीखने का, क्योंकि इसमें आपको जब रिवार्ड मिलता है, क्योंकि देखो इंस्टेंट आपने कुछ सॉल्व किया, सीखा और आपको साथ में रिवार्ड भी मिला। अभी मैं आपको 10 लिख के दे दूं एंटोनिम्स या सिनोनिम्स, आपको याद करना है, तो यहाँ पे इंस्टेंट रिवार्ड आपको जो है वो नहीं मिलता, ठीक है, इंस्टेंट रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक भी याद किया तो आपको इंस्टेंट रिवार्ड मिला, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो हिट किया, एक डिटॉक्स रिलीज हुआ कि हाँ चलो मुझे एक पॉइंट मिला है, जिसका मतलब कि आई एम नाउ मोर स्टिमुलेटेड टुवर्ड दिस, ओके। सो दिस इज द गेमिफिकेशन। Now, what are the tools used in modern and ICT-based support systems? So, सबसे पहले लैपटॉप, पैड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-रीडर्स, ये सारा कुछ जो है ये सब यूज किया जाता है। एजुकेशनल गेम्स हो गया, ऑनलाइन पजल्स हो गया, ठीक है। एजुकेशनल विजुअल टीचिंग है जिसमें वीडियोस वगैरह आ गया, या आपको फ्लैश एजुकेशनल गेम्स हो गया, डीवीडी, सीडी, प्रोजेक्टर्स, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सपोर्ट्स गेम, वीआर, एलएमएस, ये सब, ठीक है। तो ये सब आई थिंक आज के टाइम में जो थोड़ा भी अवेयर इंसान है, थोड़ा सा भी अवेयर है, और आपको थोड़ा सा अगर आसपास अपने अगल बगल देखो, अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हर एक चीजों से अवेयर हो, तो ये सब चीज आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा आईसीटी मेथड है, कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो सेंस है, इसको हमें हमेशा ऑन रखना है, हमेशा ऑन रखना है। और अपने सेंस को इतना स्ट्रांग बनाना है, अपने सेंस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो हमारा जानकारी, क्योंकि देखो नॉलेज आपको बहुत मिलेगा, बहुत जानकारी मिलेगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप सही तरीके से ट्रांसलेट रिजल्ट में तभी कर पाओगे जब आप अपने सेंस को एक लेवल पे डेवलप करोगे। तो हमेशा अपने सेंस को खोल के रखो, चीजों को रिलेट करना सीखो, हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, राइट। Now, what are the merits and demerits of modern? Obviously, merits तो हमने बात किया ही, तो इसका भी कुछ demerits है। So, interactivity and collaboration learning process with more interest among the students with help the interesting group activity. तो ये सब कुछ तो होता ही है। उसके बाद lots of audio visual recordings, online contest help students to understand subject better and help students to memorize the concept for longer time. तो बहुत सारा टेक्निक्स है जिसमें आपको चीजों को बहुत जल्दी कम टाइम में ज्यादा चीज सिखाया जा सकता है, कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज है वो तो सी ऑफ एडवांटेजेस आपको मिलेगा इसके लिए, ठीक है, बट कुछ ना कुछ आपको इसमें
ड्रॉबैक्स भी है। सो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, टीचर कैन कवर ऑल सिलेबस इन लेसर टाइम। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कैन एडवर्सली इफेक्ट द आईज ऑफ, देखो अब क्या है कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टाइम स्क्रीन के सामने देना है, तो पूरा का पूरा टाइम कहाँ देना है, स्क्रीन के सामने देना है, ठीक है। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जो स्क्रीन है आपका, उससे जो रेडिएशंस निकलता है, इसके कारण आपका आंख जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है। एक तो हेल्थ इश्यूज आपको मिलते हैं इसमें। फिजिकल एक्टिविटीज जो है ना वो काफी बाउंडेड हो जाता है। जो कंप्लीट ऑनलाइन बेस्ड काम करते हैं उनमें देखोगे आप थोड़ा सा लेथार्जीनेस आ जाता है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी जो फिजिकल मेंटेनेंस है वो कंप्लीट हो नहीं पाता, ठीक है। टीचर के साथ भी इंटीग्रेशन उतना ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। वैसे मेरे हिसाब से अगर पूछो तो अगर कंप्लीट इसका जो ऑनलाइन एजुकेशन है, या जो आज नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर रहे हैं, आज के जो टेक्नोलॉजीज को या आईसीटी को जो हम यूज करते हैं, और इसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट चल पा रहा है, जैसे देखो अभी सोशल मीडिया है, ठीक है। सोशल मीडिया एक अलग पर्पस के लिए बना था, बट इट इज नाउ कंप्लीट डिस्ट्रैक्टिंग। एक तरीके से आप कहो तो एक बच्चे का जो है ना पूरा का पूरा लाइफ, और उसका जो सही मायने में देखो जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो उसका क्रस किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, वो सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, दे विल हैव अकाउंट ऑन फेसबुक एंड दे विल यूज इंस्टाग्राम, देयर आर लॉट्स ऑफ सोशल मीडियाज। और अभी के टाइम में आप देखो ये कंप्लीट एक बिजनेस बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। ग्लोबल एडवर्टाइजिंग बिजनेस चलता है इन सबके ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगर आप सोचते हो कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट फायदा ही देने वाला है, तो नहीं। इसमें फायदा अगर सही मायने में सोचो तो सिर्फ और सिर्फ वो होता है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपनीज को, ठीक है, जो इससे पूरा का पूरा अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एंड यू ऑल आर इन साइड यूजर्स, आप बस देखते हो, देख के सही मायने में देखो तो यहाँ पे जो टाइम का है, जहाँ पे हमने टाइम बचाया था कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें टाइम, कम टाइम में ज्यादा चीज हम सीख सकते हैं। जैसे जो एक एज ए टीचर के बारे में आप सोचो, तो क्लासरूम में जो आप करने में जो आपका मेहनत लगता था, अगर ऑनलाइन कर लो चीजों को तो आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर यही इसका दूसरा इफेक्ट देखो तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में आपके पास इतना सारा रिसोर्सेस अवेलेबल होता है, तो इसमें आप मेस में पड़ जाते हो कि क्या यूज करें क्या नहीं यूज करें। तो थोड़ा सा खुद भी आप अगर सोचिए तो यू कैन फाइंड आउट सम रीजंस कि क्यों अच्छा है, क्यों बढ़िया है। तो अगेन सेंस अपना ओपन रखें और चीजों को अपने अकॉर्डिंगली भी समझने का कोशिश करिए, ठीक है। So, to summarize, enabling ICT in education and making use of technology in education creates an easy to manage learning environment where the delivery of information is so much smoother than the learning becomes easier. Obviously, तो ओवरऑल जो हम समराइज करेंगे इसी बात पे, ठीक है। ऑल्सो आईसीटी इज डेफिनेटली द पाथ टू टेक इंस्टीट्यूशंस स्पेशली इन कंट्रीज ऑफ आवर इंडिया, ठीक है, एज आवर ग्रोथ इज डायरेक्टली अलाइंड विद द टेक्नोलॉजी। देखो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ टेक्नोलॉजी से ही अलाइंड होता है। बिना टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज नो एक्सेप्शन, तो फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का उतना ही ज्यादा योगदान चाहिए, ठीक है। इसको अगर बस यही है, यहाँ पे इथिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद दिस थिंग्स। मेरा बस कंसर्न यही है कि जो एक मोरल वैल्यूज है, जो एथिक्स है, वो कहीं ना कहीं वो बस खत्म नहीं होना चाहिए। इसका जो साइड इफेक्ट्स है, इसका जो ड्रॉबैक्स है, इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर अटेंशन देने का जरूरत है। और जो बेहतर चीज है, जो पॉजिटिव चीज है वो रखें, जो नेगेटिव चीज है उसके ऊपर कंसीडर ना करें, ठीक है, उसको यूज नहीं करें। इससे क्या होगा, इससे आपका एक मल्टी डायमेंशनल कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, और चीजों को बिना नेगेटिविटी के साथ आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। एंड securing higher education quality education for its student will define whether the institution should move forward or perish। तो ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है और उसमें जो हायर एजुकेशन है और उसमें क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करें तो ये तभी बढ़ेगा जब टेक्नोलॉजी हमारा काफी ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। और ये किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट का पाथ है वो काफी आसान करेगा और उसको वो जल्दी डेवलप बनाएगा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ today's lecture. So thanks for watching and have a great week, great day, great night, great morning जब भी आप देख रहे हो लेक्चर को, ठीक है। And finally, be happy and always keep smiling. Okay? Take care, guys.